क्योंकि पाकिस्तान जितना कश्मीर कश्मीर करेगा, पाकिस्तान में उतना एजुकेशन का लेवल गिरेगा, क्योंकि पैसा ये हमसे लड़ने के लिए लगा रहे हैं। जितना ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करेंगे अफगानिस्तान में, उतना हमारा फायदा है। करो स्ट्रेटेजिक डेप्थ। हर चीज में पैसा चाहिए सर, हर चीज में पैसा चाहिए। ये जो एक गोली खरीद रहे हैं अफगान आर्मी की तरफ फायर करने के लिए, वो पाकिस्तानी बच्चे के हाथ से किताब छीन रही है, पाकिस्तानी बच्चे के हाथ से दूध छीन रही है, खुराक। पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के लिए न जाने कितनी कोशिशें करी होगी, कितने हाथ पैर मारे होंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया, भारत के सामने जंग लड़के भी देख लिया, कई सारे आतंकवादी भी भेजे, पर इसके बावजूद पाकिस्तान को कभी भी कामयाबी नहीं मिली और आगे भी नहीं मिलेगी। अपनी मजहबी सोच की वजह से ही पाकिस्तान आज भारत से बहुत ज्यादा पीछे रह चुका है। आज की तारीख में भारत और पाकिस्तान के बीच में अब इतना अंतर हो गया है कि पाकिस्तान मुकाबले के लायक भी नहीं रहा है। मुकाबला जीतने की तो बात ही मत सोचो। पूरी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान के लिए भला इसी में है कि वो कश्मीर का मुद्दा छोड़ दे, पर क्योंकि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में काफ़ी बड़े लोगों की, काफ़ी बड़े मजहबी लोगों की दुकानें चलती है, इसलिए पाकिस्तान कश्मीर का नाम हमेशा जपता रहता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान बर्बाद हुआ है और आगे भी बड़ी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पहली चीज ये है कि चीन ने पैसे देने से मना कर दिया। चीन ने बोला साहब ना ग्रांट मिलेगा ना एड मिलेगी, और अब तो हम लोन भी नहीं देंगे तुम्हें। ठीक है, अब इनके पास तनख्वाहें देने के पैसे हैं नहीं, कुछ महीने के बाद इनका ये खत्म होने वाला है। अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान को मिनिमम जो चाहिए सर, मिनिमम कम से कम $25 बिलियन चाहिए पाकिस्तान को। ये मिनिमम कह रहा हूं, चाहिए उनको ज्यादा, पर जिसको कहते हैं ना नाक को पानी के ऊपर रखने के लिए उनको $25 बिलियन चाहिए, जो लोग कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं, तर्जियाकार कहते हैं। ये पैसे कहां से आएंगे? तीसरी चीज सर, तीसरी चीज, अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, वहां से अफगान ठोक रहे हैं सर रोज, बलूचिस्तान के एरिया से, और आपके जो आपका फॉर्मर फाटा है, खैबर पख्तूनख्वा कह लीजिए, उस एरिया से, राइट। तो इन्होंने ये वाला बॉर्डर तो अपना ईस्टर्न बॉर्डर ये तो ठंडा कर लिया इंडिया के साथ सीज फायर करके। वेस्टर्न बॉर्डर इनका सुपर हीट हो गया, ठीक है, उसमें और भी ताकतें थी, अमेरिका, जो कुछ होगा XYZ, लेकिन वो काम हो गया। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए सर, पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से आज की तारीख में सर, ईरान जिसके साथ ये पिक्चरें बना रहे थे और जिससे रेलवे लाइन कर रहे थे, ईरान से नहीं बनती सर इनकी चाइना से बिगड़ गई है, क्योंकि चाइना ने साफ पैसा देने से मना कर दिया है। ये कुछ भी बोले हमारा भाई है, ये कोई भाई नहीं इनका, ठीक है ना। इनकी अमेरिका से नहीं बन रही सर, अमेरिका इनको धमकियां दे रहा है। इनको अफगानिस्तान में तालिबान इनको धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने अमेरिकन को भेज दिया हम तुम्हें ठोक देंगे। इनसे सऊदी अरेबिया वाले खुश नहीं है सर, इनसे कतर वाले खुश नहीं है, ठीक है, इनसे ओमान खुश नहीं है, इनसे पूरा UAE खुश नहीं है। पाकिस्तान, और ऊपर से पाकिस्तान की बुरी किस्मत है कि पाकिस्तान को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिला है सर, वो पीर साहब जो है अपने, कुरैशी साहब की आदत है सर, कहीं कहीं पे हवाई फायर करते रहते हैं सर। वजीर हवाबाजी, टोटल वजीर हवाबाजी सर, कभी कुछ उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। अगर वो चुप रह जाए ना सर, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ चुप रह जाएं, तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का बहुत भला हो जाए सर। अगर वो बोलें कि ठीक, मैं हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ड है सर मौन व्रत। मौन व्रत यानी कि एक चुप्पी का होता है, जैसे समझिए हम व्रत, जैसे आपका रोजा होता है सर, हम लोग व्रत रखते हैं, मौन व्रत हो, आप एक रोजा रखें जिसमें आप खाना वाना सब खाएं, लेकिन आप चुप रहें सर। 7 दिन तक आप अपने मुंह से कुछ ना बोलें, बस चुप रहें आप। सबसे बड़ा मुश्किल रोजा है। हाँ, अगर आप चुप रहें सर, तो इसमें बेस्ट पाकिस्तान के लिए होगा कि शेख रशीद नंबर 1, दूसरे पीर साहब अपने कुरैशी साहब वो, और दूसरी चौधरी फवाद 1 महीना कसम खा लें कि हमने कुछ नहीं बोलना, हम चुप रहेंगे, अपने घरों में लॉक रहो कि कोरोना का लॉकडाउन है। मुल्क भी अच्छा हो जाएगा इनका, और इनकी सफारत भी अच्छी हो जाएगी सर। आप तो बहुत ही मुफ्त मशवरा दे रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से लेके वो जो की मिनिस्टर्स हैं कि भाई आप सिर्फ चुप का रोज़ा रख लें तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, मगर उन्होंने कभी भी आज तक कोई अच्छा मशवरा तो माना नहीं। आप ही के दोस्त हैं, मैं कोट अनकोट कह रहा हूँ, जो आपके साथ नोक झोंक भी करते रहते हैं, मिस्टर फवाद हुसैन, वो चौधरी फवाद हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में असल जो इस वक्त बहुत बड़ी सक्सेस हुई है वो हमने कोरोना के ख़िलाफ़ एक सक्सेसफुल फाइट की। हालांकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कोई भी देश क्लेम ही नहीं कर सकता। आज हमारे ओंटारियो में केसेस कम हो रहे हैं और ओंटारियो में खबर आ गई है कि 4th वेव भी आ सकती है, एक नया वेरिएंट सामने आ गया है। यानी कोई देश ये क्लेम ही नहीं कर सकता कि हमने इस पर काबू पा लिया। यू नेवर नो कि किस वक्त इसका वेरिएंट आ जाएगा, मगर वो उसको जश्न मना रहे हैं और वो कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है। इमरान खान से भी पूछा इस रीसेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्राइसिस पे, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा हमारा मुल्क का जो प्रेस है उसको जो छूट और आज़ादियां हैं वो यूरोप से भी ज़्यादा हैं। आप कैसे लेते हैं इनकी इन स्टेटमेंट्स को?
ताहिर साहब, आपने ये देखा था कुछ समय पहले, एक साल पहले इमरान खान ने 1.5 साल पहले क्या बोला था कि पाकिस्तान में तेल निकल गया सर, समुद्र में, कराची के आगे, है ना सर। कभी गैस निकल जाती है, कभी तेल निकल जाता है सर, कभी एक इनका साइंटिस्ट ये बोलता है कि मेरे पास ऐसे जिन है, उससे इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है। आपको पता होगा, पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, मैं नाम आपको ढूंढ के देता हूँ सर। उस बंदे ने ये बोल दिया कि मेरे पास जिन है सर, वो चिराग वाला जिन है, उससे बिजली पैदा कर दूंगा। तो सर ये पाकिस्तान में कौम को ना ये कुछ ना कुछ ऐसे चूरन खिलाते रहते हैं सर, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि हमने कोरोना पे वो कर लिया। आधी कौम ये कहती है कि कोरोना कुछ होता ही नहीं है, आधी कौम ये कहती है कि अगर वैक्सीन डाल देंगे तो फिर हम लोग को वो हमारा दिमाग कंट्रोल कर लेगी अमेरिका। तो इन्होंने ऐसा बना के रखा है सबको, पहली चीज। दूसरी चीज है कि जहां तक इजहार राय की बात है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है पाकिस्तान में, इट इज देयर फॉर ऑल टू सी। पाकिस्तान सर has lost over 200 journalists in the past, I think 25 odd years sir। 25 साल में इनके 200 से ज्यादा जर्नलिस्ट का मर्डर हो चुका है सर, ये कत्ल कर चुके हैं जर्नलिस्ट को। तो और ये सब करवाती है फौज, इनकी ISI करवाती है। बाकी किसी को क्या लेना देना सर, बाकी किसी को क्या लेना देना वहां पे जर्नलिस्ट को। आदि वहां पे लोग पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं है, तो किसको क्या पता लग रहा है। टीवी अभी अभी आई है सर, 15-20 साल हो गए टीवी को आए हुए। तो मेरा ये कहने का मतलब है सर कि ये एक स्टेट का हैवी हैंडेडनेस जो है, राइट, कि हम कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैं बताता हूं कारण क्या है सर। पाकिस्तान में जैसे इंडिया में लैंड सीलिंग एक्ट है, जो जमींदारी प्रथा है वो हमने खत्म कर दी, ठीक है। इंडिया में वो चीज नहीं है किसी के पास कि मेरे पास हजारों एकड़ जमीन है, ये चौधरी है, ये कमी है, ये हारी है, ये सब सिस्टम इंडिया में खत्म हो गया सर, है ना। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी है वो फ्यूडल माइंडसेट जो पाकिस्तान में है कि मैं वडेरा हूं, मैं चौधरी हूं, तुम मेरा क्या कर लोगे, तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। वो अच्छा, एवरीबडी इन पाकिस्तान एक्चुअली एस्पायर्स टू बी अ वडेरा। जो जर्नल है सर अशफाक परवेज कियानी, ही बिलोंग टू अ हम्बल फैमिली, उसके फादर NCO थे सर आर्मी में ना, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, उनके कि ही वाज एट अ जूनियर लेवल इन द आर्मी। अशफाक परवेज कियानी करोड़पति बन गया। कैसे बन गया करोड़पति? आर्मी चीफ बनते, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है। कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तानियों का ये नहीं है कि हमें चांद पे जाना है, हमें मरीख पे जाना है, मार्स पे, हमें ये करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का CEO बनना है, नहीं। हर एक पाकिस्तान, ज्यादातर पाकिस्तानियों के दिल में यह है कि मैंने बड़ा बन के ना चौधरी बनना है, मैंने वडेरा बनना है। 4-5 पजेरों होंगी, 10-15 बॉडीगार्ड होंगे मेरे, मैंने वही काला अपना मैंने वो सूट पहना सलवार का, ठीक है, और मैंने सरसों का तेल बालों में लगाना है, और बस मैंने आगे चलना, अपनी पजेरों से निकल के मैंने गुंडागर्दी करनी है, पैसे हैं, मेरी जमीन है। वो माइंडसेट जो है सर, वो मौला जट टाइप का सर माइंडसेट, दैट इज वेरी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड इवन इन देयर आर्मी। इट इज स्टिल अ वेरी वेरी फ्यूडल आर्मी सर। मैं आपको एक और बात बताता हूँ ताहिर साहब, मुझे ये नहीं पता कि आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं। पाकिस्तानी ऑफिसर्स डोंट लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखिएगा पाकिस्तान में ऑफिसर्स की कैजुअलिटी बहुत कम है। हाँ, कुछ यंग ऑफिसर्स, ऐसी बात नहीं, यंग ऑफिसर्स की मौतें हुई हैं पाकिस्तान में, नो डाउट, मैं मना नहीं करूंगा, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बॉर्डर में हुई हैं। लेकिन ज्यादातर पाकिस्तानी पोस्ट है लाइन ऑफ कंट्रोल पे सर। हमारे साथ, हमारे यहाँ हर एक पोस्ट पे आपको ऑफिसर मिलेगा। हमारे यहाँ इंडियन आर्मी में पाकिस्तानी पोस्ट में ऑफिसर पीछे रहता है सर, वो कभी कभी आता है, देयर ऑन कम इन फ्रंट। ऐसा नहीं कि उनके ऑफिसर बहादुर नहीं है या कामचोर हैं, ऐसी बात नहीं है, वडेरे हैं सर। हमारा काम ढूंढना है, हमारा काम नहीं, हम ये सब काम नहीं करते। हमें चाहिए 8-10 लोग अपने को प्यार दबा रहा है, वो खाने खुने आ रहे हैं, दे आर यूज्ड टू दैट लेविश माइंडसेट। वो है सर, ये वडेरा माइंडसेट है जिसने पाकिस्तान को डुबा रखा है कि तुम कुछ नहीं और हम सब कुछ है। आप ठीक कह रहे हैं, और ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, और इस वक्त बहुत दुनिया के सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये बहस छिड़ी हुई है कि जर्नलिस्टों को घर में आके मारा जा रहा है, जैसे असद अली तूर की मिसाल है। वो वाकई डाउन टू अर्थ जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे कोई इस तरह के स्टेक होल्डर भी नहीं है, वो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं। मुझे बहुत उनसे हमदर्दी है, वो पाकिस्तान के भी वफादार हैं। लेकिन जब इस वाक़े के बाद उन्होंने अपनी FIR लिखवाने की कोशिश की, आज ख़बरें आईं और वो पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि भाई ये तो कोई ISI के लोग ही नहीं थे, ये तो पता नहीं कौन थे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर मैंने एक और जर्नलिस्ट से रब्ता किया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो हरकतें कर देते हैं इदारों में से, यानी ISI में से, वो अब खुद ही डिनाइल मोड में चले जाते हैं। चूँकि इंटरनेशनल प्रेशर या एटलीस्ट खबरें बहुत बन रही हैं, तो वो खुद ही डिनाइल, और कहते हैं जी पता नहीं कौन था बंदा, और उस बंदे का पता भी नहीं चलता। आपको भारत में बैठे हुए ये जो एक मजाज है वो कैसे दिखता है, और इफेक्ट्स कैसे आपको दिखते हैं? ताहिर साहब, मुझे तो लगता है पाकिस्तान की सेहत के लिए बहुत खराब है सर, बहुत खराब है। देखिए, कोई मेरे बारे में बुरा कहेगा तो मेरा पहला रिएक्शन होगा कि मैं अपना हिसाब बराबर करूं।
उसने मुझे दुख पहुंचाया, मैं उसको दुख, ये ह्यूमन रिएक्शन है सर, इसमें कोई, इस रिएक्शन में कोई गलती नहीं है, लेकिन इस पर अमल नहीं होना चाहिए मुल्क के लिए, अपने मुल्क की शांति के लिए, अपने मुल्क की रेपुटेशन के लिए। तो जब आदमी कुछ ऐसी बातें करता है तो लोग चुप हो जाते हैं। यहाँ पे जो जिम्मेदार नेता होते हैं, जिम्मेदार जो लोग इन पावर होते हैं, वो चुप हो जाते हैं सर। जैसे यहाँ पे किसी को आप कुछ बोल देंगे, आप मोदी जी को 4 लोग गालियां दे देंगे, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी ये नहीं भेज सकते कि हाँ एजेंसी हमारे पास भी है, वो खतरनाक से खतरनाक है सर। लेकिन आम आदमी के ऊपर कभी ऐसा नहीं करते कि किसी के घर का गाड़ी उठा के उस बंदे को उठा के लेगा, ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। बहुत रेयर केसेस हुए, वो भी एजेंसी ने, किसी नेता ने करवा दिया, किसी पॉलिटिशियन ने करवा दिया, वो अलग बात है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं सर, मैं इस तरीके से देखता हूं इस पूरी चीज को कि दे आर कॉजिंग हार्म टू पाकिस्तान, क्योंकि इनके स्टेक्स नहीं है पाकिस्तान में सर, क्योंकि रहना कोई नहीं चाहता सीनियर लेवल पे। जनरल फैज जो आईएसआई चीफ हैं, जरा पता लगाइए जनरल फैज के घर पाकिस्तान के बाहर कितने हैं, आपको पता लग जाएगा सर कि जनरल फैज के घर है। तो जनरल फैज जब तक आईएसआई का चीफ रहेगा, पूरी लूटमार करेगा, पूरी मारकाट करेगा, पूरे पैसे लूटेगा पाकिस्तानी अवाम के। अगर जनरल फैज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, जो कि बाजवा साहब चाहते हैं कि वो ना बने, लेकिन अगर जनरल फैज बन गए, आशीर्वाद रहा सबका और वो बन गए, तो फिर और लूटेंगे, उसके बाद बाहर चंपत हो जाएंगे, जैसे बाकी आर्मी चीफ और बाकी जनरल इनके बाहर रहते हैं। कहानी खत्म है, इनको लूटना है। तो अगर ये 4-5 साल तक इख्तिदार में है, पावर में है, तो उस 4-5 साल में ये सर पूरा जो कहते हैं ना कि ताकत की जो हवस होती है, ताकत की जो हवस है सर, उसका ये पूरी कौम को नंगा नाच दिखाते हैं। उनको फिर कोई लाज शर्म नहीं है सर। कोई ऐसा नहीं है कि यार हो सकता है कि ये ये हम शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं, नहीं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, दोनों हाथ और दोनों पैर से लूटो और जो सामने आए उसको मार डालो जान से, क्योंकि उसके बाद तुमने तो कनाडा जाना है, तुमने तो अमेरिका जाना है, तुमने तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना है, तुमने यूरोप जाना है, तुमने थोड़ा ना रहना है पाकिस्तान में कि जो तुम्हें यहाँ के इदारे पकड़ लेंगे या तुम्हें यहाँ पे कोर्ट्स पकड़ लेंगे और इतना लूटो कि कभी तुम और तुम्हारी 7 पुश्तों को वापस पाकिस्तान में आना पड़े।